हेलो भाई लोग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल त्रिभुज का कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। बेसिक पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है इस तरीके से है, कहता है ABC एक त्रिभुज है। देखिए कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट क्या है बाद में बताएंगे। सबसे पहले देखिए जो हम बता रहे हैं इसको समझते जाइए, ठीक है। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन बताएंगे, इसको क्या बोलते हैं। तो कहता है ABC एक त्रिभुज है जिसमें से ये जो एंगल A है, एंगल A का बाइसेक्टर है। तो एंगल A का जो बाइसेक्टर होगा, तो बाइसेक्ट मतलब होता है दो भागों में विभाजित करना। तो एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल A का जो बाइसेक्टर होगा मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल A का बाइसेक्टर है, इसका नाम दे देते हैं D। तो एंगल A का बाइसेक्टर क्या होगा, AD, यानी A थीटा हमारा, तो A भी क्या होगा, थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए BC को देखिएगा, तो अगर इसको हम अल्फ़ा मान लें तो इधर का क्या होगा, कौन 180 माइनस अल्फ़ा होगा। क्यों? क्योंकि पूरा 180 होता है, ये अल्फ़ा है तो हमारा 180 माइनस अल्फ़ा होगा, ठीक है। अब हम त्रिभुज ABD की बात करेंगे। त्रिभुज ABD की बात करेंगे, दिख रहा है जी, दिख रहा है। त्रिभुज ABD का बात करेंगे और साइन फार्मूला लगाएंगे। कल तक हमने पिछले वीडियो तक हमने 3 फार्मूला पढ़ा था, तीनों को हम बताए थे। लास्ट में फिर से चर्चा करेंगे। तत्काल अभी साइन फार्मूला देखते हैं। तो साइन फार्मूला के माध्यम से हम देखेंगे त्रिभुज ABD में, इस छोटका में, तो क्या होगा। साइन फार्मूला बताए थे ना जी। साइन फार्मूला क्या होता है, तो साइन फार्मूला होता है, ये देखिए साइन थीटा, साइन फार्मूला सबसे हिसाब से क्या होगा, साइन थीटा बटे BD। रुकिए, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा और पीछे लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे BD बराबर होगा साइन अल्फ़ा बटे क्या होगा, AB, ठीक है। इसी तरीके से हम चाहें तो साइन B बटे AD कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। इसी तरीके से हम अब आएंगे त्रिभुज, इसी को आगे बढ़ाते हैं। साइन थीटा है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बटे में हो जाएगा साइन थीटा बटे साइन अल्फ़ा बराबर BD चला जाएगा ऊपर, तो BD बटे AB। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब हम त्रिभुज बात करेंगे, इधर वाला त्रिभुज ADC या ACD का। ACD में देखेंगे और साइन फार्मूला जब लगाएंगे तो हमारा बनेगा साइन थीटा बटे CD या DC जो बोलिए, बराबर साइन 180 माइनस अल्फ़ा, साइन 180 माइनस अल्फ़ा बटे क्या हो जाएगा जी, AC, ठीक है। अब साइन थीटा बटे CD बराबर, अब देखिए साइन 180 माइनस अल्फ़ा का मान क्या होता है। तो आप अगर ट्रिगो पढ़े हैं, त्रिकोणमिति, तो आपको साइन 180 माइनस अल्फ़ा का मान पता होगा, ठीक है। तो साइन 180 माइनस अल्फ़ा का मान होगा साइन अल्फ़ा। ये कैसे होगा ये हम ट्रिगो में जानेंगे। तत्काल इसको फार्मूला समझ के याद कर लीजिए, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जो चेंज होता है वो 90 और 270 पे चेंज होता है, जीरो और 180 पे चेंज नहीं होता है। तो 180 पे चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा हो गया बटे क्या हो गया, AC। अब साइन अल्फ़ा को इधर लाएंगे तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा। CD उधर जाएगा तो CD ऊपर हो जाएगा बटे AC, ठीक है। अब इन दोनों में देखिएगा कि साइन थीटा बटे साइन अल्फ़ा बराबर AB बटा AB। देखिए लेफ्ट साइड इसका और इसका लेफ्ट साइड बराबर है, तो जब दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों का राइट साइड भी बराबर होगा, यानी ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारा हो जाएगा BD बटे AB बराबर CD बटे AC। कोई दिक्कत? अब AB को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा BD बटे CD, AB इधर जाएगा तो AB बटे AC, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसी चीज़ को इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, BD बटे CD या DC, ठीक है। इसको इधर से मिटा देते हैं, इसी चीज़ को हम इधर से लिख लिए, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या हमें समझ में आया कि AB बटा AC, यानी जो AB होगा बटे AC का अनुपात वो बराबर होगा BD और CD का अनुपात का बराबर। तो BD और CD के अनुपात के बराबर होगा। इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या बोलेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब क्या बोलेंगे देखिएगा, ये जो एंगल बाइसेक्ट हुआ था वो इंटरनल है, मतलब त्रिभुज के अंदर है, तो इंटरनल हो गया। एंगल बाइसेक्ट हुआ तो बाइसेक्टर हो गया और थ्योरम है, तो इसे बोलेंगे क्या,
कहाँ लिख दें, दिख रहा है यहाँ पर लिख देते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये हमारा हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो थ्योरम को आप पूरा आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख पाते हैं तत्काल इसको याद रखिए, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा और इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए एक फिगर हम चेंज करते हैं और आप हमें बताइएगा इंसेक्टर की अगर इंटरनल एंगल, देखिए एक तो इंटरनल हो गया, इसके बाद हम एक्सटर्नल पढ़ेंगे, बाह्य एंगल मतलब जो इंटरनल होगा तो एक्सटर्नल भी होगा, तो इंटरनल पढ़ें। अब देखिए फिगर चेंज कर देंगे तो आप रेशियो बना लीजिएगा, भुजा का बना लीजिएगा। देखिए कैसे बनाना, सबसे पहले वो दो भुजा का अनुपात जिस पे बाइसेक्टर नहीं है, तो इस पे बाइसेक्टर नहीं है, इस पे नहीं है, तो दोनों का जो क्या होगा अनुपात होगा, जो बाइसेक्ट कर रहा है जिस भुजा को उसके अनुपात का बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए बी से ए सी पे गए तो इधर से ही बी डी बटे सी डी होगा। कहीं दिक्कत है? इसको देखिए, हम एक फिगर लेते हैं और चलिए बताइएगा। हम एक फिगर ले लेते हैं इस तरीके से और इस एंगल को हम बाइसेक्ट कराते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो अब बताइए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से किसका अनुपात, किस भुजा का अनुपात किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम चाहें तो देखिए जो एंगल बाइसेक्टर है वो किस पे है, एसी पे है, ठीक है। तो एसी को छोड़ेंगे तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो या ऊपर से आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी बटे बी सी। अब देखिए ए बी से लिए हैं तो ए बी ऊपर है तो ऊपर से इसका अनुपात होगा ए डी बटे डी सी, ए डी बटे डी सी। एक तो ये हो गया, या फिर एक हम ऐसे भी चाहें नीचे से ऊपर जा सकते हैं तो बी सी बटे ए डी, बी सी बटे ए डी। अब देखिए नीचे से ऊपर गए हैं तो इधर से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर इधर भी जाएंगे तो सी डी बटे ए डी, सी डी बटे ए डी। कहीं दिक्कत है? कर लीजिएगा। चलिए एक फिगर और लेते हैं, आप हमें बताइएगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के मदद से क्या होगा। तो इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग करिए, चूँकि करिएगा नहीं सीखिएगा कैसे, है ना। गलत करिए लेकिन करिए। चलिए एक फिगर लेते हैं जिसमें हम इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ये हो गया डी। अब बताइए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की मदद से किसका अनुपात किसके बराबर होगा। तो हम चाहें, देखिए इस पे तो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर पे जो बाइसेक्टर हमारा बी डी है किस पे है, तो हमारा है ए सी पे। तो ए सी को पहले छोड़ेंगे और जिस पे बाइसेक्टर नहीं उसका बात करेंगे। तो या तो ए बी बटे बी सी कर सकते हैं या तो बी सी बटे ए बी कर सकते हैं। तो क्या कर लेते हैं, ए बी बटे बी सी। तो ए बी बटे बी सी का जो अनुपात होगा, देखिए ए बी बटे बी सी गए तो नीचे से ऊपर गए तो इधर भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो ए डी बटा सी डी, ए डी बटा सी डी। या फिर क्या कर सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं तो बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। ऊपर से नीचे आए हैं तो सी डी बटे ए बी, सी डी बटे ए बी। अरे भाई साहब सी डी बटे ए डी होगा। बात क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखिए इसी को देख लीजिए, तो इसी को उल्टा कीजिएगा तो बी सी बटे ए बी हो जाएगा, तो इसका भी तो उल्टा हो जाएगा। तो आप इधर से कर लीजिए, इधर से कर लीजिए, जहाँ से भी करिए, आपको सिर्फ सीखना है, ठीक है। चलिए इस पे आधारित एक प्रश्न लेते हैं। चलिए देखिए एक प्रश्न लिए हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे आधारित एक प्रश्न लिए हैं। कहता है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ए डी, ठीक है। और ए बी का मान 40 है, ए सी का मान 56 है, बी डी का मान 35 है, तो सी डी का मान बताइए। तो हम बात जानते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका एक थ्योरम आपको क्या बताए थे कि जिस पे बाइसेक्टर नहीं है तो ए बी बटे ए सी, क्या लेंगे सर जी, ए बी बटे ए सी बराबर क्या होगा, ए बी लेफ्ट साइड से लिए हैं तो इधर भी लेफ्ट साइड से ही लेंगे तो बी डी बटे सी डी। कहीं कोई दिक्कत है? बी डी बटे सी डी। तो ए बी का मान कितना है 40 बटे ए सी का मान 56 और बी डी का मान 35 और सी डी का मान हमें ज्ञात करना है। अब कटता है तो काट दीजिए, 8 से कटेगा 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 से कटेगा 5 × 7 = 35, तो यहाँ से हो जाएगा सी डी बराबर 7 × 7 क्या हो जाएगा 49। कहीं दिक्कत है? ये तो था हमारा लॉन्ग में, लॉन्ग मतलब एक लिख करके किए। अब हमें एग्जाम में करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए इतना लंबा नहीं करना है। हम जानते हैं इसका इन दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा, है ना।
तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 40/56, तो 8×5 = 40, 8×7 = 56, तो क्या अनुपात हो गया 5:7। अब जिसको हम 5 बता रहे हैं वो है कितना 35, तो कितना गुना हो गया 7 गुना, तो 1 यूनिट 7, तो इधर भी 7 गुना होगा, 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, तो 49 हो गया। तो हमारा CD कितना हो गया 49। कहीं दिक्कत है? दिक्कत है जी? कहाँ कोई दिक्कत लग रहा है? 49 है भाई साहब, 49। देखिए इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 5:7 हो गया, तो ये भी 5:7 में होगा, तो ये भी 5 के अनुपात 7 में होगा, ये 5 है तो ये 7 होगा, जिसको हम 5 बता रहे हैं वो 35 है, तो कितना गुना 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना 49 होगा। दिक्कत है? चलिए तो देखिए भाई साहब, सब मिला जुला करके हम यहाँ से ये कहेंगे कि त्रिभुज ABC है और AB 45 है, AC 120 है, 120 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, और B से C तक की लंबाई 77 है, तो कहता है BD और CD को अलग अलग बताओ, दोनों को कितना कितना मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इन दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात इसका होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुपात अगर निकालते हैं तो हम यहाँ से देखिएगा अनुपात निकालेंगे 45/120, तो 15 से काटिएगा, 15 × 45, 15 × 8 20 से कितना हो गया 3:8। ठीक है, यानी ये 3 होगा तो ये 8 होगा, तो ये अगर मान लेते हैं ये 3 है, ये 3x मान लेते हैं, तो हमारा 8x होगा, तो 3x 8x कुल मिला के कितना होगा 8 और 3 11x। तो जिसको हम 11x बता रहे हैं वो है कितना एक्चुअल में 77 सेंटीमीटर या मीटर जो भी, तो x बराबर कितना होगा 7, तो x बराबर 7 आया, तो BD का मान कितना है, तो जो BD का मान है वो कितना x है 3x है, 3x मतलब 3 × 7 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21, तो हमारा कितना हो गया 21 हो गया। ऐसे भी x का मान कितना 7, तो 7 ठीक कितना हो गया 56, 7 21, तो BD का मान कितना हो गया 21, CD का मान हो गया 56। किसी को प्रॉब्लम है? अगला एक प्रश्न लेते हैं जो बहुत ही अच्छा है और आप इसमें बताइएगा, बता दिए समझिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आइए इस प्रश्न को समझते हैं और समझते हैं। देखिए कहता है त्रिभुज ABC है जिसमें एक रेखा खींचा गया है BD, एक रेखा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि BD जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्रश्न में नहीं दे रखा है। ठीक है, आपको केवल एक रेखा के रूप में दिखा गया है, B से लेकर D तक एक रेखा खींचा गया है और AB का मान 45 है, BC का मान 60 है, A 39 है, 52 है। तो कहता है त्रिभुज ABD, सॉरी एंगल ABD, भाई साहब एंगल ABD होगा, तो एंगल ABD इस एंगल में और एंगल DBC इस एंगल में, दोनों में क्या संबंध है आप बताओ। ठीक है, तो दोनों में संबंध निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अनुपात निकालेंगे। किसका अनुपात निकालेंगे? भुजा का अनुपात। हो सकता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो कौन BD, है ना। अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर BD साबित हो गया तो इसका मतलब बराबर होगा, तो उसे साबित करने के लिए हमको भुजाओं का अनुपात लेना होगा। किसका अनुपात लेना होगा? तो देखिए AB/BC करेंगे तो 45/60 होगा, तो 15 × 45, 15 × 60। अब इन दोनों का अनुपात कितना हो गया 3:4। अब इन दोनों का अनुपात देखेंगे, ऊपर से नीचे आए तो ऊपर से नीचे आएंगे तो 13 × 39, 13 × 52, तो कितना हो गया 3:4। तो 3:4 और 3:4 हो गया, मतलब देखिए इन दोनों का अनुपात, जैसे जिस पे ये लाइन नहीं है उन दोनों का अनुपात और जिस पे लाइन है उन दोनों का अनुपात बराबर हो गया। अब अनुपात बराबर हो गया तो आप समझ रहे होंगे क्या बन गया हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्या बन गया ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब आंतरिक कोण विभाजक। तो जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो कोण को बाइसेक्ट करेगा, कैसा बाइसेक्ट करेगा बराबर, यानी A थीटा तो हमारा ये भी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा, तो ये दोनों कोण में क्या संबंध है बराबरी का संबंध है। क्लियर है? चलिए अब एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है बस उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग क्या है। उसमें पूछा गया था इन दोनों कोण में संबंध, अब पूछता है भाई साहब कि एंगल A बता दो। इसमें थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया है, देखिए 45-60 पहले वाला है, 39-52 पहले वाला है। इसमें इस कोण का मान 95 डिग्री बताया गया है और इस कोण का मान 75 डिग्री बताया गया है और कहता है एंगल A का मान बताइए। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले हम कैसे एंगल A निकालेंगे समझिए। तो 15 × 45, 15 × 60, 3:4 आया, 13 × 39, 13 × 52, 3:4 आया। तो जब अनुपात बराबर आया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि BD जो है क्या है
BD जो है एंगल B का बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर है। तो जब बाइसेक्टर है तो ए कोण बराबर होगा, यानी ए थीटा तो हमारा ए भी थीटा, यानी एंगल ABD बराबर एंगल DBC। ये तो पिछले प्रश्न जैसा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं है, यानी दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। अब हम देखिए इस त्रिभुज की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज की बात करेंगे DBC का। कोई दिक्कत है? और इस कोण को आगे तक बढ़ा देंगे तो जो हमारा कोण बनेगा क्या बनेगा? तो जो हमारा कोण बनेगा बाह्य कोण बनेगा। बाह्य कोण, और जब बाह्य कोण बनेगा तो बाह्य कोण क्या होता है? तो बाह्य कोण होता है सामने के आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो जो बाह्य कोण का मान होगा वो आंतरिक मतलब इसके अंदर, ये त्रिभुज के बाहर हो गया तो त्रिभुज के अंदर यही होगा। तो त्रिभुज के अंदर के सामने के कोणों का योग, तो सामने का कोण यही दोनों है, ये तो बगल वाला कोण हो गया, तो इन दोनों को योग के बराबर होगा। तो इन दोनों का जोड़ेंगे तो 95 आएगा। तो 75 में क्या जोड़ेंगे? 95 आ जाए। तो 75 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा, यानी इसका मान 20 है। अब इसका मान 20 डिग्री है तो इसका मान भी क्या होगा? 20 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का आपस में बराबर है। अब इस त्रिभुज की बात करेंगे छोटका का। कोई दिक्कत है? छोटका का जब बात करेंगे तो तीनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? तो तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो एंगल A और प्लस 20 और प्लस 95, ये तीनों को मिला के कितना होना चाहिए? 180। तो एंगल A का मान कितना होगा? 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 9 2 11, 115 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। तो एंगल A का मान कितना है? 65 डिग्री। एक तरीका तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा तरीका भी है। ये त्रिभुज किससे था? एक त्रिभुज था ABD से। एक त्रिभुज ABC से भी निकाल सकते हैं, ABC बड़का से। तो बड़का से निकालेंगे तो एंगल A जोड़ B जोड़ C, तीनों का मान कितना होगा? एंगल A नहीं पता, एंगल B का मान 40 हो गया और एंगल C का मान 75 हो गया। तीनों को मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है। तो एंगल A बराबर क्या होगा? 180 माइनस इसको जोड़ेंगे 7 4 11, 115 डिग्री, तो यहाँ से भी आएगा हमारा 65 डिग्री। तो कुल मिला के एंगल A आप इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न तो आपके साथ क्लियर हो ही गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आज तक हम यहीं रखते हैं और अगला क्लास हम अगले वीडियो में करेंगे। कहीं किसी को परेशानी हो रहा है तो आप बताइएगा, और आपको अच्छा लगता है हमारा क्लास और चाहते हैं कि क्लास चलता रहे और हमें कुछ मदद मिले, तो हमें आपका सिर्फ हौसला चाहिए, प्यार चाहिए। और वो प्यार देने के लिए आप कुछ नहीं, घर बैठे कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब जैसे ही बढ़ता है ना, मेरा मोटिवेशन लेवल जो है अप होता है और हम वीडियो लाना शुरू करते हैं, मन से बनाते हैं। लेकिन जैसे ही सब्सक्राइबर नीचे गिरा या फिर स्टेबल रहा, कांस्टेंट रहा, नहीं बढ़ता है ग्राफ ऊपर, तो मन करता है बेकार है, छोड़ दो ये सब। ठीक है, तो आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक शेयर और कमेंट करके। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।